एक समय की बात है, यूरोप के पुराने शहर वेलेंटिया में एक बहुत ऊंची घड़ी मीनार थी। लोग कहते थे कि यह मीनार जादुई है और 100 साल में सिर्फ एक बार ही रात को 12 बजे टनटनाती है। वेलेंटिया के इसी शहर में क्लारा नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। वो घड़ीसाज की दुकान में काम करती थी। छोटी घड़ियों की सुई, चाबी और तारों से खेलते हुए उसने समय को समझना सीख लिया था, लेकिन फिर भी वो खुद को दुनिया की भीड़ में खोई हुई समझती थी। क्लारा बहुत अकेली थी। उसके कोई मम्मी पापा नहीं थे। वो चुपचाप काम करती थी। एक रात जब पूरा शहर चांदनी में सोया था, तभी अचानक घड़ी मीनार ने टन टन करके 12 बजाए। सभी लोग डर गए। लेकिन क्लारा नहीं डरी। वो सोचने लगी, इतनी पुरानी मीनार बिना किसी के छुए कैसे बच गई? वो चुपचाप मीनार के अंदर चली गई। उसने बिना डरे मीनार की पुरानी सीढ़ियां चढ़ी। क्लारा मीनार के अंदर पहुंची। कमरे में सन्नाटा था, बस हवा की सरसराहट थी। उसने चारों ओर देखा। हर दीवार पर बड़े बड़े चमकते शीशे लगे थे, पर ये साधारण शीशे नहीं थे। कमरे में चांदी जैसी नीली चमक फैली हुई थी। शीशों से हल्की सी रोशनी और झिलमिलाहट आ रही थी। जैसे ही वो पास गई, एक एक कर हर शीशे में उसे खुद की अलग अलग तस्वीरें दिखने लगी। एक शीशे में वो रानी बनी थी, सिर पर मुकुट, आंखों में आत्मविश्वास। दूसरे शीशे में वो पेंटर थी, रंगों से भरी तुलिका लिए कैनवस पर एक खूबसूरत सपना बना रही थी। तीसरे शीशे में क्लारा एक बड़ी सी लाइब्रेरी में बैठी थी। ऊंची ऊंची किताबों की अलमारियां चारों ओर थी और वो चुपचाप एक किताब पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर शांति और समझ की झलक थी, जैसे वो ज्ञान की खोज में हो। एक शीशे में क्लारा पियानो बजा रही थी। उसकी उंगलियां सफेद काले सुरों पर नाच रही थी और कमरे में एक जादुई धुन गूंज रही थी। एक शीशे में क्लारा एक छोटी सी बच्ची थी। वो हंसते हुए झूले पर झूल रही थी। उसके चेहरे पर बेफिक्री, आंखों में चमक और दिल में मासूमियत थी, जैसे दुनिया में बस खुशियां ही खुशियां थीं। क्लारा चौंक गई। क्या ये सब मैं हूँ? तभी कमरे में एक धीमी, मधुर आवाज गूंजी। ये हैं तुम्हारे भीतर छिपे लोग। हर सपना, हर ताक, हर खुशी, सब तुम में ही है।
ये है जादुई घड़ी मीना, यहाँ तुम्हारे अंदर की छिपी ताकतें दिखती हैं। क्लारा, अगर तुमने मेरे सवाल का सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगा जो किसी घड़ी में नहीं, सिर्फ दिल में होती है, जो कभी दिखता नहीं लेकिन सबको बदल देता है। क्लारा ने अपने दिल की आवाज सुनी। कुछ पल बाद वो धीरे से बोली, समय। सही उत्तर। अब समय तुम्हारा है क्लारा। शहर की गलियां, लोग सब एक पल के लिए रुक गए। पत्तियां हवा में ठहर गईं। क्लारा ने हैरानी से अपने हाथ देखे। उसके चारों ओर समय घूम रहा था, जैसे वो अब उस पर काबू रखती हो। क्लारा मुस्कुराई। उसे समय की ताकत मिल चुकी थी। वह अब चाहे तो समय को रोक सकती थी, धीमा कर सकती थी या फिर पीछे ले जा सकती थी। यह उसकी परीक्षा नहीं थी, यह उसकी नई शुरुआत थी। मैं अब समय को रोक सकती हूँ। अब क्लारा के पास एक अनमोल शक्ति थी, समय को रोकने की। अब वो समय को रोक सकती थी, धीमा कर सकती थी या पीछे ले जा सकती थी। लेकिन ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये जिम्मेदारी भी थी। उस दिन जब एक छोटा बच्चा खेलते खेलते सड़क पर भागा, क्लारा ने देखा बच्चा सड़क पर है और सामने से एक तेज कार उसकी ओर दौड़ रही है। क्लारा जानती थी अब कुछ करना होगा। उसने अपनी हथेली हवा में उठाई। एक शब्द, एक इशारा और पूरा समय थम गया। समय जैसे उसकी बात मान गया हो। कार की तेज रफ्तार अब हवा में जमी हुई थी। बच्चा सुरक्षित था क्योंकि क्लारा ने समय थाम लिया था। तुम ठीक हो? एक दिन एक बूढ़े दादाजी क्लारा की दुकान में आए। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी जंग लगी घड़ी निकाली, बहुत धीरे से, जैसे कोई खजाना हो। उन्होंने कहा, ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है, अब ये चलती नहीं है। अब क्लारा ने समय को पीछे घुमा दिया, इतना पीछे जहां एक पुरानी मीठी याद थी। ये घड़ी हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। दादाजी फिर से वो खुश पल देख पा रहे थे। घड़ी चलने लगी और उसमें से पुरानी प्यारी धुन बजने लगी। दादाजी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। क्लारा ने सिर्फ एक घड़ी नहीं चलाई, उसने एक प्यार भरी याद को फिर से जगा दिया। धन्यवाद क्लारा। एक बार क्लारा ने गली में दो बच्चों को झगड़ते देखा। भाई बहन थे वो, पर आज बोलचाल बंद थी। क्लारा ने देखा प्यार तो था, बस थोड़ा सा गलत वक्त था। क्लारा ने एक छोटा सा पुराना खिलौना निकाला, वही जो बचपन में दोनों साथ खेला करते थे। उसने उसे हवा में उछाला और समय थोड़ी देर के लिए धीमा हो गया। पुरानी यादें जैसे फिर से लौट आई। दोनों मुस्कुराए और गले लग गए। क्लारा चुपचाप मुस्कुरा दी। क्लारा ने कई लोगों की मदद की थी, कभी समय रोककर, कभी पीछे ले जाकर। पर अब वो थक गई थी, बहुत थक गई थी। तभी
वहीं जानी पहचानी जादुई आवाज आई। क्लारा, तुमने समय की ताकत को जाना, पर अब एक और बात जान लो। जिंदगी का हर पल अनमोल होता है। हर पल को जीना चाहिए, पूरी खुशी और सच्चे दिल से। क्लारा चौंकी नहीं, वो मुस्कुराई, जैसे उसे यह बात समझ में आ गई हो। असल खुशी हर एक पल को सच्चे दिल से जीने में है। Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on. फिर घड़ी ने एक बार और टन टन किया। अब मीनार गायब हो गई थी। Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on. समय को बदलना नहीं, उसे समझकर जीना ही सच्चा जादू है। अब वो जादुई घड़ी मीनार सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती थी जो समय की अहमियत समझते हैं, जो हर पल को प्यार से जीते हैं, जो दूसरों की मदद के लिए अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर पल को पूरी खुशी और सच्चे दिल से जीना चाहिए। समय लौटकर नहीं आता, इसलिए हर पल अनमोल है।